हेलो स्टूडेंट, मैं बसात सर आज आप लोग को जो है क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग सीखने चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है रेट सीखने चल रहे हैं। 2 वर्षों के लिए इसमें हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ध्यान से देखिएगा, माना इसमें पहला वर्ष के लिए x% है और दूसरे वर्ष के लिए क्या है y% है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा। क्या होगा 100, और बाहर लग जाएगा क्या कहते हैं परसेंटेज। बाहर क्या लग जाएगा परसेंटेज लग जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें जो है ये है मेरा क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है इससे। अब यहाँ देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की दर क्या होगी। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का क्या होगा। ध्यान देना, 2 साल के लिए यहाँ लिखेंगे CI माइनस SI बराबर होगा XY बटे 100 होगा और बाहर परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग, यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो उसके लिए रेट निकालना होगा XY बटे 100 और बगल में परसेंटेज लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए इस पे हम जो है ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल कुछ नहीं लेंगे, अभी पहले आपको सिखाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1% पहले वर्ष और दूसरे वर्ष भी 1%। पहले परसेंट भी 1% है और दूसरे वर्ष भी 1% है। इसका हमसे कोई पूछे चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तब यहाँ क्या करना है, इसमें रखना है 1 प्लस 1 गुणे 1 बटे क्या रखना है 100। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आए एक और एक 2 हो गया, यहाँ भाग देंगे तो 0 क्या आएगा 01 आएगा। क्या आएगा 0.01 आएगा। इसको अब जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 2.01%। इसी चीज को हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, 2 लिख लीजिएगा और पॉइंट लगा दीजिएगा। एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। इसके बाद ध्यान देना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। जब भी 1 आएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 अंक में लिखना है। कितने अंक में लिखना है 2 अंक में लिखना है। यहाँ क्या लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 0। तो आंसर क्या होगा 2.01%। 2.01%। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए 2% ले रहे हो, पहले साल 2% और दूसरे साल भी 2% ले रहे हो, तो क्या करना 2 और 2 कितना होता है 4 लिख लेना, पॉइंट लगा देना। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 डिजिट पे लिखना है, 2 डिजिट पे लिखना है। देखो आंसर क्या होगा 4.04%। 2 साल की इफेक्टिव रेट होगी, 2 साल की इफेक्टिव रेट। अब ध्यान से देखना, 3% ले रहे हो और यहाँ भी 3% ले रहे हो। अब देखो 3 और 3 कितना होगा 6 लिख लो, पॉइंट लगाओ। 3 3 का 9 हो गया, 2 अंक में लिखना है, तो क्या हुआ 6.09%। अब यहाँ देखिए 4% और 4% ले रहे हो, 4% यहाँ क्या होगा 4 और 4 कितना होगा 8 होगा और पॉइंट लगाओ, 4 चौके 16 होगा, यहाँ लिख दो। आंसर क्या आया 8.16%। आगे देखिए, अब देखिए मान लीजिए 5% और 5%, पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। अब देखो 5 और 5 कितना हो गया 10 और यहाँ पॉइंट लगाओ, 5 5 25, तो आंसर क्या होगा ध्यान देना 10.25%। आगे देखिए, अब मान लीजिए ध्यान से देखना, अब ले लेते हैं 6% और 6%, पहले साल 6% और दूसरे साल भी 6% है, तो भैया इसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। अब देखना 6 और 6 कितना होता है 12 और उसके बाद 6 6 36, आंसर क्या आएगा 12.36%। 12.36%। इसी से हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी से हम लगा रहे हैं। आगे देखिए, जैसे 7 और 7% लेना, ये 7% है, ये 7% है, तो 7 और 7 कितना होगा 14 लिख देंगे। और ध्यान से देखना 7 का 49 होगा, पॉइंट लगा के 2 अंक के बाद लिख देंगे। ध्यान से देखना तो क्या आएगा 14.49%। अब देखिए लेना है 8%, जैसे 8% ले रहा हूँ 8% ले रहा हूँ, 8 और 8 कितना होता है 16 लिखो, उसके बाद 8 64, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा के लिख दो, तो आंसर क्या आएगा 16.64%। अब मान लीजिए जैसे 9 लेना है, कितना लेना है 9%। अब 9% ले रहे हो, ध्यान देना पहले साल 9%, दूसरे साल भी 9%,
तब यहाँ पे क्या होगा, 9 और 9 कितना होगा, 18 होगा, और 9 9 81 होगा। ध्यान से देखिए, ये होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी। अब ध्यान से देखना, आगे मान लीजिए जैसे मेरा मान लीजिए एक पहले साल 1% है, मतलब पहले साल 1% है और दूसरे साल 2% है, तो क्या करना है, इनको जोड़िए। जब जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 और उसके ऊपर करिए 2 एकम 2, इसको लिखना है 2 डिजिट में, क्या आंसर आएगा 3.02%। आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2% है और यहाँ पे 3% है, तो क्या करेंगे, 3 और 2 5 लिखिए और गुणा करिए, 3 दूनी 6, 2 अंक पे लगाइए, तो आंसर क्या होगा 5.06%। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा आगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 4% है और यहाँ पे 3% है, तो यहाँ क्या लिखना है, 4 और 3, 4 और 3 कितना हुआ, 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, पॉइंट लगाओ, चलिए 12, आंसर क्या आएगा इसका 7.12%। क्या आएगा 7.21%। अब देखिए आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ 5% है और यहाँ पे 4% है, तब क्या होगा, तो 5 4 9 करो, 5 4 9 हुआ, 5 के 20 लिखो इसको, तो आंसर क्या आएगा 9.20%। आगे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 11% है और यहाँ भी 11% है, तब क्या लिखना है, ध्यान से देखना, तब लिखेंगे 11 और 11 कितना हो गया, 11 और 11 भाई 22 हो गया, 22 लिख देना, 11 और 11 22 लिख देना। अब ध्यान से देखना, पॉइंट लगाओ, 11 ग्राम में 121, 11 ग्राम में 121, मगर हमको 2 अंक में लिखना है, 121 में ध्यान देना, एक को बाहर, क्योंकि 2 अंक में लिखना, इकाई और दहाई लिखना, सैकड़ा को बाहर कर देना है। इकाई देखो 121 से आया, इसको इन दोनों को लिखना है, इसको बाहर लेना है, इसको जोड़ दो, 22 और 1 23 हो गया, यहाँ क्या लिखना है 23.21%। इसका मतलब 11% पहले साल और दूसरे साल 11% है, तो उसका क्या होगा रेट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी 23.21%। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए 12% है और 12% है, आप देखना 12% है, 12% है, 12 और 12 कितना हुआ 24 हो गया, 12 और 12 कितना हो गया 24, 12 ग्राम में 144, 144 में देखो ध्यान से एक बाहर आ जाएगा, जब दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला बाहर आ जाएगा, सैकड़ा वाला बाहर इसमें आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 25.44%। ध्यान दीजिएगा 25.44% होगा। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला देखिए, यहाँ ले लीजिए 13 दशमलव, पहले 13% और दूसरा 13%। ध्यान दीजिएगा 13 और 13 कितना हुआ 26, 13 और 13 कितना हुआ 26। अब 13 में 169 में ध्यान से देखना, एक स्टार मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले बाहर लेना, सैकड़ा वाले को बाहर ले लो, इसमें जोड़ दो, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा 27.96%। ध्यान से देखिएगा, पहले साल 13% था, दूसरे साल 13% था, इसको जोड़े तो ये आ गया। आगे देखिए, अब ध्यान से देखना, अब मान लीजिए यहाँ पे 7% है और यहाँ पे 8%, पहले साल 7%, दूसरे साल 8%, तो 8 और 7 कितना होता है 15 हो गया, पॉइंट लगाओ, 8 पे 56 हो गया, आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना 15.56% आएगा, 15.5 और 6%। ध्यान दीजिएगा। आइए इसी पे ध्यान से देखना, हम लोग देखिए क्रमागत जो है क्या कहते हैं, क्रमागत सिद्धांत, क्रमागत वृद्धि से भी लगा सकते हैं आप लोग सवाल, या तो इससे भी लगा सकते हैं, मगर हम इसी से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है जैसे मान लीजिए परसेंटेज बढ़ा जाए, परसेंटेज बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए आ गया परसेंटेज 12%, आ गया 25%, नहीं 25% इजी है, 12% आ गया, इसको देखिए काटिए, जब इसको काट चलिए 12 4 5 7 यहाँ 25 से कम 25 मतलब 25 होगा, 25 और 3 28 होगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा, यहाँ डाटा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस नियम से लगाएंगे। किस नियम से लगाएंगे, इस नियम से, ध्यान दीजिएगा, इस नियम से लगाना है। आइए सवाल पे देखते हैं ध्यान से, आइए हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए सवाल, ध्यान से देखिए, इसमें आप लोग प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट दिया है 3% और समय है 2 वर्ष, इसमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो आप लोग ध्यान से देखना, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकालिए। देखिए पहले वर्ष भी 3% है और दूसरे वर्ष भी 3% है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया, जब चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकालना है तो जल्दी से मन में करो, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, 3 और 3 कितना होगा 6 लिख लो, 3 और 3 कितना होता है, दोनों साल का 3% है, ध्यान दिया, दोनों साल का 3% है, पहले साल भी 3% और दूसरे साल भी 3%। अब 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, यहाँ लिखना है 0.9%, क्या लिखना है 0.9%। और ध्यान देना प्रिंसिपल जो होता है मेरा, जो प्रिंसिपल होता है वह 100% होता है, प्रिंसिपल क्या होता है 100%। तो भाई ध्यान दीजिए, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। किसका पूछा है,
कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई दिए हुए से भाग देना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, 5000 में किससे भाग देना है? 100% से। किससे भाग देना है? 100% से। और किसका पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 0.09%। अब देखो ये परसेंट और 1% कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ 50 आ गया और यहाँ क्या है 6.09, इसको पॉइंट हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये 0 और ये 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 609/2, इसका हाफ कर दीजिए। जब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 होगा, उसके बाद 2 पंचे 10 होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 304 रुपए 5 पैसा, 304.5 रुपए। आंसर क्या आएगा? 304.5 रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा आंसर होगा। ध्यान से देखना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। और ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इसको ध्यान रखिए, इसी तरीके से लगाना है इसको भी आप लोग। तो पहले आप क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालेंगे, इफेक्टिव रेट। क्या निकालना है आपको? इफेक्टिव रेट निकालना है। ध्यान देना, पहले वर्ष 3% और दूसरे वर्ष जो है 2% है। तो मन में करिए, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। मन में कर लीजिए, 3 और 2 कितना होता है? 5 लिख लो, पॉइंट लगाओ। 3 दूनी 6, इसको लिखना है 2 अंक में, यहाँ हो जाएगा। क्या आएगा? 5.06%। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या बनेगी? 5.06% बनेगी। अब ध्यान से देखना, जो दिया होगा, जो दिया हो उससे भाग देना है, पूछे हुए से गुणा, दिए हुए से भाग देना है और पूछे हुए से गुणा कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? दिए हुए से भाग देंगे। जब हम यहाँ दिए हुए से भाग देंगे तो ध्यान से देखना, इसमें 2000 में क्या करना है, क्योंकि भाई प्रिंसिपल मेरा क्या होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल मेरा क्या होता है? 100% होता है। यहाँ 100 से भाग देंगे, उसके बाद पूछे हुए से गुणा करेंगे। पूछे हुए से गुणा करना है 5.06%। भाई ये परसेंट था, ये भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ आया 2 और यहाँ पे आया 5.06। इसका गुणा करेंगे तो ये 2 छंग 12 होगा और 2 पंचे 10 होगा। तो आंसर क्या आएगा? 10 रुपए 12 पैसा। 10 रुपए 12 पैसा आएगा मेरा। मेरा आंसर क्या आएगा? 10 रुपए 12 पैसा आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 2 सवाल है इसमें, ध्यान दीजिए। आपकी बार दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया है। इस वाले आप फार्मूले को यूज करेंगे, इस वाले को ध्यान में। इसमें दोनों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 40 दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 2 दिया है। तो इस वाले फार्मूले का यूज करना है। आओ पहले इसको उठाओ, पहले साल मतलब यहाँ रखो 5 और यहाँ क्या रखोगे? 4 और गुणा करो, 4 पंचे 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। अब 20 में भाग देंगे, ये 0 कट जाएगा तो आएगा क्या? ये आएगा। कितना आएगा? 0.2%। भाई 0.2% आया, 0.2%। कितना आया? 0.2% आया। अब ध्यान दें, अगर 0.2 आ रहा है तो क्या करना है? दिए हुए से भाग देना, पूछे हुए से गुणा करना है। किसका पूछा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। अब इससे भाग दो, इसमें जब इसमें भाग दोगे, ध्यान से देखना, 2 में भाग दोगे 0.2% और किससे गुणा करोगे? 100%, क्योंकि मूलधन कितना होता है? 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100%। यहाँ परसेंटेज कट गया। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा। अब गुणे 100 बराबर कितना आएगा? 1000 रुपए। भैया प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 1000। आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये भी सवाल देखना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? 1000। कितना आंसर होगा इसका? 1000 होगा। इसका आंसर कितना होगा भाई? 1000 होगा। ध्यान से देखिए, आइए इस पे देखिए। अब इस पे ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना, पूछे हुए से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। अब यहां से निकालो। अब इसमें ये वाला, चलिए देखिए, यहां पे गलत हो गया था, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए था। ध्यान से देखिएगा, यहां पे गलती हो गई है। चलिए इसमें देखिए ध्यान से, इसको रखना है। इसमें जब रखे थे तो क्या आया था? 0.2 आया। इसमें भाग देना है, मिस्टेक हो गया था भाई, दोबारा देख लीजिए पुनः। यहाँ पे 40 रखना था, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया था। अब यहाँ पे 40 रखना है, इसमें क्या होगा? ध्यान से देखना, जब इसमें 40, इसमें क्या करेंगे? तो आया था 0.2%।
और प्रिंसिपल कितना होता है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। ये परसेंट और ये परसेंट कट गया। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और इसको काटेंगे, यहाँ 200 आएगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा। कितना आएगा भाई 20,000 आएगा। कितना आएगा 20,000। इसका मूलधन कितना होगा 20,000 रुपए होगा। कितना होगा 20,000। इसका मूलधन कितना होगा 20,000। ध्यान देना मिस्टेक से मैंने इसको लगा दिया था, इसका था, तो 20,000 आंसर होगा। कितना होगा 20,000 आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसको देखते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, रेट 2% है तो भाई क्या करना है 2 गुणे 2 करना है, बटे क्या करना है 100, परसेंटेज लगा दो। इसको 2 दूनी 4 बटे 100 भाग देंगे, क्या आएगा 0.0%। क्या आएगा 0.04% आएगा। किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की रेट क्या आएगी 0.04% आएगी रेट। किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का रेट। अब इस पे रखेंगे, भाग दीजिए, दिए हुए से भाग देना, पूछे हुए से गुणा करना है। तो 2 में भाग दीजिए 0.04% और बगल में प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। ये पॉइंट परसेंट कट गया, ये पॉइंट उठाएंगे डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 एकम 4 से 5 20, यहाँ 50 आएगा। अब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5,000। क्या आएगा आंसर 5,000 आएगा। ध्यान से देखिएगा आंसर क्या आएगा 5,000 आएगा। आइए अब इसी सवाल को ध्यान देना, हम लोग सीखने चल रहे हैं लैंग्वेज पे, किस पे भाषा पे सवाल सीखेंगे। चलिए देखते हैं भाषा पे सीखेंगे। ये देखिए सवाल ध्यान से, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगी। अगर प्रश्न में हो जाएगी लिखा है तो वह होता है मिश्रण। क्या होता है अमाउंट होता है। यदि प्रश्न में लिखा हो जाएगी तो वह होता है अमाउंट, मतलब मिश्रण से कहते हैं। क्या बोलते हैं मिश्रण। तो ध्यान से देखना इसमें, अब ध्यान से देखना इसमें रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 2 साल। टाइम कितना है 2 साल। अब ध्यान से देखना इसमें, आपको इसमें मन में करो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालो। मन में कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालो। 8 और 8 कितना होता है 16 हो गया। 8 और 8 कितना हो गया 16 लिख लेना और फिर पॉइंट लगा लेना। 8 ढाई 64 होगा। यहाँ क्या रखना है 6.4%। ये हो गया मेरा क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ध्यान से देखना प्रिंसिपल होता है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट यहाँ क्योंकि अमाउंट दिया है इसको जोड़ दो। जब जोड़ोगे क्या आएगा 116.6%। क्या 116.64%। ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा। इसका वैल्यू दिया है क्योंकि अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना है उसके पास 24,49,440। ठीक है, इसमें भाग देना है। और पूछा क्या है राशि पूछा है, कितनी राशि होगी, इसका मतलब प्रिंसिपल पूछा है। यहाँ क्या करेंगे ध्यान से देखना 24,49,440 बटे क्या करना है 116.64% और क्या करना है प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल लिख लेंगे। अब देखना ये पास ये कट गया ये कट गया। ध्यान से देखना ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया। जब मैं इससे भाग दूंगा तो ध्यान से देखना इसमें मैं भाग दे रहा हूँ। देख लीजिए मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें भाग दूंगा 49,440। जब मैं भाग दूंगा 2 बार जाऊंगा तो 2 बार जाऊंगा तो ये 5 ले लो। 2 चौके 8 होगा, 2 छंग 12, 12 के 2 होगा, हाथ से लगा 1, 2 छंग 12, 12 एक 13, 3 हाथ से लगा 1, 2 एक कम 2 एक 3, फिर 2 एक कम 2। अब इसको घटाएंगे। जब यहाँ घटाएंगे 14 से 8 गया 6 आएगा और यहाँ बचा क्या कहते हैं 8, 8 में 2 गया 6 आएगा और यहाँ बचा 4, 4 में से मतलब 4 में से 3 गया 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या यही चीज दिख रहा है। अब 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई 1 बार जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा तो बचा क्या 0, इसके साथ 0 लगा देना है। और बगल में क्या लगा था ध्यान से देखिए, बगल में क्या लगा था 1 0 ये लगा था, 1 0 ये लगा था। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें अब गुणा करेंगे। ध्यान से देखना 100 लगा था ना, यहाँ लिखेंगे 110 मतलब 210 गुणे 100 करेंगे तो क्या आएगा 21,000 आएगा। क्या आएगा 21,000 रुपए। मतलब प्रिंसिपल कितना है 21,000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 21,000। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा बी सही होगा। ध्यान से देखिएगा ये सवाल जो है पेपर का है, ध्यान से देखिएगा
ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है, ध्यान देखिए। 6%, अभी मैंने आपको बताया 6%, 5%, 3%, 2%, 4%, उसके बाद 11%, 10% सब बता दिए आप लोग को, क्योंकि निकालना सिखा दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालना सिखा दिए हैं। तो 6% है भाई, 6% है तो क्या करना, मन मन में कर लो। 6 6 12 होता है, 6 6 36, कितना आ गया, इतना आ गया। अब ध्यान से देखना, इसके बाद प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। और अमाउंट अगर पूछता है जोड़ देंगे, 112.336%। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 100 में जोड़ दिया तो कितना आ गया, 112.336%। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये मूलधन है। जब मैंने कहा हो जाती है तो क्या होता है, मूलधन है, तो मूलधन है ये क्या है, मूलधन। अब क्या करना, जब ये मूलधन है तो इसमें हम भाग देंगे, इसमें हम भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, दिए हुए से भाग दो, पूछे हुए से गुणा करो, दिए हुए से भाग दो, पूछे हुए से गुणा करो। ये परसेंटेज था, ये 100% है, क्योंकि राशि पूछा है p बराबर। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, जीरो हटाएंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब इससे हम ध्यान से देखना, भाग देंगे, यहाँ अगर 3 से भाग दें, किससे, 3 छंग 18, ध्यान देखो, 3 से भाग दें, 3 छंग 18, 3 त्रिका 10, 3 दूनी 6। आइए भाग देते हैं, इसको क्या करेंगे, भाग देना है, डायरेक्ट भाग देते हैं। जब इसमें हम भाग देंगे, ध्यान से देखिए, इसको उठा लेते हैं, भाग देते हैं, 112/36, क्या लिखिए, 112/36, भाग देना है 809, 809। अब भाग देंगे, जब भाग देंगे ध्यान से देखना, इसको बाहर रख लेते हैं और जीरो को हम बाहर रख लिए हैं। क्या किए हैं, यही पूछा है ना भाई, इसमें देखिए, हाँ यही पूछा है। इसको जीरो को बाहर रखिए, जीरो यहाँ 3 जीरो बाहर ले लिए। अब यहाँ जीरो लगा दीजिए, अगर विचार है तो जीरो लगा दीजिए, विचार है तो जीरो लगा दीजिए, एक जीरो और लगा दीजिए, विचार है तो डबल जीरो लगा लो, क्योंकि इसमें 4 जीरो लिखा है। अब ध्यान देखो, 2 जीरो छोड़ दिए हैं। अब बताओ, अब इसको पहले हम ले जाते हैं, किससे ले जाएंगे, ऑप्शन के पहले 2 बार ले जाओ। कितनी बार ले जाओगे, इसमें कई डिजिट है, 5 डिजिट, इसमें 5 डिजिट लो, कितने डिजिट लोगे, 5 डिजिट, 2 छंग 12 2, हासिल लग गया, हासिल लग गया कितना भाई, 1, 2 तिहाई 6, 6 7 होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा। उसके बाद 2 1 कम 2, उसके बाद क्या होगा, 2 1 कम 2, इसको घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ घटाएंगे, ध्यान देना, 8 में से 7 गया, 1 आएगा, और यहाँ 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, 6 आएगा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, 5 आएगा। अब उसके बाद जीरो उतार देंगे, ये जीरो उतार लेंगे, ये जीरो उतार लेंगे। अब हम ले जाएंगे कितनी बार, ध्यान देना, 5 डिजिट हो गया। अब हम ले जाएंगे 5 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। जब 5 बार ले जाएंगे तो 5 हम इसके जीरो होगा, हासिल लग गया 3। उसके बाद 5 के 15 3 18 होगा, हासिल लग गया 1। 5 दूनी 10 एक 11 होगा, और उसके बाद 5 1 कम 5 1 6 होगा, 5 1 कम 5, ये कट जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कट जाएगा। देखो 5 संग 30 का जीरो हुआ, 5 1 15 और 3 18 हुआ, हासिल लगा 1। उसके बाद 5 दूनी 10 एक 11 हुआ, हासिल लगा 1। 5 1 कम 5 5 1 6 हुआ, 5 1 कम 5, कट गया। जब ये कट गया तो मेरा आंसर क्या आया, ध्यान से देखिए, मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया जो है, आंसर आ गया, इसको कट गया तो यहाँ पे जीरो कट गया, ये जीरो बचा है, ये जीरो बचा है। और इसमें कई जीरो बचा था, इसमें कई जीरो बचा था, इसमें भाई कई जीरो, 2 जीरो लिए थे, इसमें 4 जीरो बचा था। देखो ध्यान से, पॉइंट हटाए, ये जीरो इतना बचा 4 थी। अब इसमें क्या लिखना है, आपको लिख देना है 25 जीरो और 4 जीरो और बढ़ा देना, 4 जीरो और बढ़ा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2,50,000, 2,50,000। ध्यान से देखना, ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाला जीरो देखिए, ये जीरो था, ये वाला क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको उतारे थे जीरो को, तो जीरो नहीं बचा था भाई, जीरो बचा ही नहीं था, इसलिए जीरो मिटा दीजिए। यहाँ पे जानते हैं क्या जीरो बचा है, 4 जीरो बचा, क्योंकि ये दोनों जीरो ले लिए हैं, दोनों जीरो हम ले लिए हैं। यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो बचा है। आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा मेरा आंसर, क्या होगा, ध्यान से देखना, 2 लाख क्या होगा, 50,000, 2,50,000, 2,50,000 का ऑप्शन नंबर डी में सही होगा, 2,50,000। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, एक जीरो हम लिख रहे थे, इसलिए ध्यान दीजिए, जीरो ले लिए हैं। तो यहाँ कितनी बार गया, 25 बार गया, और इसमें 2 जीरो ये बचा, 2 जीरो ये बचा था, तो लगा दिया इसके बगल में, तो ये क्या हो गया, 2,50,000। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी वाला सही होगा। कौन सही होगा, डी वाला। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला सवाल है 11%। देखिए, एक किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 69 रुपए है। समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करना है, जब साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ध्यान देखिएगा, मन मन में करो। 11 और 11 कितना होता है, 11 और 11 कितना होता है, 22 होता है। और 11 ग्राम में 121 होगा, 121 में ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, 23.11%, मतलब 23.21%। भाई इसका सीआई का मान कितना हो गया, सीआई का मान आ गया 23.21%। अब ध्यान से देखना, क्या कहते हैं, 2 साल का साधारण ब्याज निकालिए। 11 और 11 कितना होता है, 22। 11 और 11 कितना हुआ, तो भाई ध्यान देना, सीआई का रेट क्या हो जाएगा, 22% हो जाएगा, क्योंकि 2 साल था इसलिए 2 बार गुणा कर देंगे, या 11 जोड़ देंगे 2 बार, 11 2 बार जोड़ देंगे, 22 हो जाएगा। साधारण ब्याज की रेट कितना आएगी, 22% आएगा। अब ध्यान से देखना आगे, इसके बाद ध्यान से देखना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसका मतलब ये दिया है और इसका पूछा है, तो लगा लीजिए। दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। दिए हुए से भाग देना है, दिए हुए से भाग देना है और पूछे हुए से गुणा करना है। पूछा कितना है, 22% का पूछा है। ये परसेंट कट गया, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखना, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ लिखेंगे 300 गुणे 22, 300 गुणे 22 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका मतलब क्या आएगा, 6600 रुपए। 6600 रुपए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। 6600 रुपए मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। 6600 मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। और ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। देखिए अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल भी इसी पे है आपका, अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल भी इसी पे है। तो पहले आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है और साधारण ब्याज की दर निकालना है। अब ध्यान से देखो, 21 और 21 मन में कर लो, मन में करो। 21 और 21 कितना होता है भाई, 21 और 21 42 होता है, 21 और 21 42 होता है। और यहाँ पॉइंट लगाओ, 21 गुणे 21 बराबर 441। 441 में क्या होता है, 4 बाहर निकल जाएगा। जब इसमें 4 बाहर निकल गया तो क्या हो गया, 46 दशमलव क्या कहते हैं, 41। यही तो होगा ना, 21 का इस बार करोगे क्या आएगा, 441 आएगा। तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो 46 पॉइंट कितना हो गया भैया, मिल गया कितना, देखिए रेट मिल गया 46.41%। किसका, सिंपल में कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल बोलो, जब सिंपल बोलोगे तो क्या होगा, जब सिंपल बोलोगे ध्यान से देखना, 21 और 21 2 बार जोड़ो, कितना होगा, 42 होगा। कितना होगा, 42 होगा। 21 और 21 42 होगा ना, 2 साल का, इसलिए 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 42। अब देखिए, अब इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दिए हुए से भाग दो, पूछे हुए से गुणा दो, तो क्या कहते हैं, 82 बटे क्या है, 46.41%। और पूछा कितना है, 42% था। परसेंट से परसेंट कट गया, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ गया। अब देखिए ध्यान से, ये 2 1 कम 2 2 चौकार, 2 6 12 2 चौकार, इसका डबल है, ध्यान देखो, डबल है, देख लो, इसका डबल है भाई, डबल है, यहाँ 200 और गुणे क्या होगा, 42 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 लगा लो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 होगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 8400 रुपए। साधारण ब्याज कितना है, 8400 रुपए, और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए सवाल आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए अगला सवाल देखिए। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6961.5 रुपए है, समान दर से तथा समान अवधि के लिए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। ध्यान देखिए, इसके पहले लगाए, अब 21 और 21 मन में कर लो, 21 अभी लगाए इसको, तो क्या आया था, 46 दशमलव कितना है, 41% आया था, अभी लगाए थे, इसके पहले हम लगाए थे, एक आया था। अब ध्यान से देखना, सीआई एसआई क्या हो जाएगा, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इससे भाग देना, इससे गुणा करना है। देखो अब इससे भाग देना है, जब हम भाग देंगे इससे, और यहाँ पे किससे भाग देंगे, 46.41%, और पूछा कितना है, 42% का। परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट, देखिए परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखो ध्यान से,
ये पॉइंट इसमें जो लगाते हैं ये कट जाएगा। अब देखो किससे गुणा करें कि इकाई के स्थान पे 5 आ जाए, किससे गुणा करें कि इकाई के स्थान पे 5 आ जाए। इसका मतलब 15 से अगर गुणा करते हैं, देखो 15 से करें तो 15 एक कम 15 और 15 चौक 60, 60 एक 61 होगा। फिर उसके बाद क्या बचा, हाथ से लग गया 6, 15 छक्का नहीं 15 छक्का 90, 90 और 6 96 हो जाएगा। सही है, इसका मतलब हमको 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये परसेंट कट गया, इसको हम काटेंगे डायरेक्ट, कितनी बार जाएगा 15 बार। कितनी बार जाएगा